हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बायोसाइंस के सब्जेक्ट एनाटॉमी के यूनिट 1 द ह्यूमन बॉडी के टॉपिक सेल के बारे में सीखेंगे। तो उसके ऑब्जेक्टिव्स है फर्स्ट टू डिस्क्राइब ह्यूमन बॉडी एंड देयर स्ट्रक्चर्स, सेकंड टू डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ ह्यूमन वेरियस ऑर्गन्स। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। सेल सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। सेल मिलके टिश्यू बनती है, टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनता है, ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनता है और सिस्टम मिलके एक ह्यूमन बॉडी बनती है। वैसे ही जैसे ईंटों को जोड़ के एक दीवार बनती है, दीवारों को जोड़ के एक रूम बनता है और रूमों को मिला के एक घर बनता है। अभी यहाँ पे डेफिनेशन दी है एनाटॉमी की। Anatomy means the study of the structure of the body. It is a science that describes the shape, location, and structure of the various organs of the body and includes the mutual relation of the organs. एनाटॉमी एक ऐसा साइंस है जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, शेप, लोकेशन और वेरियस ऑर्गन्स के म्यूचुअल रिलेशंस का अभ्यास होता है। दूसरी है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स इन द बॉडी। ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन के फंक्शन के अभ्यास को फिजियोलॉजी कहते हैं। तीसरी है पैथोलॉजी द स्टडी ऑफ द चेंजेस इन द बॉडी ऑर्गन्स ड्यू टू एनी डिसीज इज कॉल्ड पैथोलॉजी। किसी भी बीमारी के कारण बॉडी के ऑर्गन्स में कुछ बदलाव होता है, उसके अभ्यास को पैथोलॉजी कहते हैं। अभी ये है सेल, उसमें है लाइसोसोम, गोल्गी वेसल्स, रफ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ ईआर, नो रिबोसोम्स, गोल्गी अपार्टस, मिटोकॉन्ड्रियन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, cell membrane, plasma, centrioles, each composed of 9 microtubules to plates, microtubules, cytoplasm, and ribosome. Structure and function of human body. Cell. Cell is the smallest unit of human body. It is a live thing. It forms the human body. Lots of cell tissue is formed when combined. Since the cell is the smallest unit, a microscope has to be used to see it. सेल ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा यूनिट है, उससे ह्यूमन बॉडी बनती है। बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनती है और सबसे छोटा यूनिट होता है सेल, इसीलिए उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, उसमें पहला है सेल मेम्ब्रेन यानी कि सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल. इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन. देयर आर टाइनी पोर्स इन दिस कोट through which food reaches the gills. Various act to protect and nourish the cell. सेल मेम्ब्रेन वह सेल को कवर करती है, वह प्रोटीन की बनी होती है। उसके लेयर में छोटे पोर्स होते हैं जिससे कि फूड सेल के अंदर जा सके। साइटोप्लाज्म सेल को फूड देने का और उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। Cytoplasm. It is a jelly-like liquid. It is a colorless and transparent. It contains nitrogen, fat and carbohydrates. Mitochondria, Golgi, centrochromes are all floating in this fluid. साइटोप्लाज्म वह एक टाइप का जेली है, वह ट्रांसपेरेंट होता है और वह नाइट्रोजन, फैट और कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। उसके अंदर मिटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी और सेंट्रोक्रोम्स तैरते रहते हैं। तीसरा है न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस एक्ट एज द ब्रेन ऑफ द सेल एंड इज ए spherical hard nucleus located in the center of the cell. It has a small fiber-like structure of protein. Also controls cell functions. A cell without a nucleus dies. न्यूक्लियस वह एज ए सेल ब्रेन काम करता है। उसका स्ट्रक्चर प्रोटीन के स्मॉल फाइबर जैसा होता है और वह सेल के फंक्शन को भी नियंत्रित करता है। न्यूक्लियस के बिना सेल जीवित नहीं रह सकता। चौथा है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। द प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के आसपास के लेयर जो न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है उसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। पांचवा है क्रोमोसोम। On the inner side of the nucleus membrane, the chromosomes are located in the shape of twist.
the total number of which is 46 and they are arranged in 23 pairs. In the child with the help of रंगसूत्र heredity qualities are acquired. क्रोमोसोम यानी कि रंगसूत्र वह न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर कुल 46 होते हैं और उसकी 23 पेयर्स अरेंज होती है। उसकी वजह से चाइल्ड में हेरिडिटी क्वालिटीज़ एक्वायर्ड होती है। छठा है मिटोकार्बोहाइड्रेटेंड्रिया। Mitochondria are involved in cell respiration. It produces heat and power. It works, so it is called the powerhouse of the cell. It has 2 seats and controls reproduction. मिटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो उससे सेल का पावर हाउस माना जाता है क्योंकि वह गर्मी और शक्ति पैदा करता है, इसीलिए। सातवां है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी गाय आर लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस. गोल्गी गाय फंक्शन टू प्रोड्यूस सिक्रीशन इन सेल ड्यूइंग. वह न्यूक्लियस के नज़दीक आई होती है और उसका काम सेल के सिक्रीशन को प्रोड्यूस करना होता है। आठवां है रिबोसोम. द थ्रेड लाइक पार्ट नियर द न्यूक्लियस आर कॉल्ड रिबोसोम्स. इट प्लेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन सेल डिवीज़न. रिबोसोम सेल डिवीज़न में बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, अभी हम देखेंगे फंक्शन ऑफ द सेल। फंक्शन ऑफ द सेल में फर्स्ट है ग्रो एंड डेवलप इटसेल्फ. उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट वह खुद करता है। सेकंड, द ह्यूमन बॉडी फंक्शंस टू ऑब्टेन फूड. ह्यूमन बॉडी को फूड ऑब्टेन करने का काम करता है। थर्ड, जनरेट हीट एंड एनर्जी इन द ह्यूमन बॉडी थ्रू मेटाबॉलिज्म यूजफुल फॉर रेस्पिरेशन इज रिलीज बैक इनटू द ब्लड. वह ह्यूमन बॉडी में मेटाबॉलिज्म थ्रू हीट और एनर्जी जनरेट करता है और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में वह यूजफुल होता है। 4-5, ऑक्सीजन कमिंग फ्रॉम द लंग्स इज ऑब्टेन्ड बाय द सेल itself and the कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्ड इन इट. लंग्स में से जो ऑक्सीजन आता है वो सेल खुद रखता है और जो खुद का CO2 होता है वह ब्लड को देता है। छठा और सातवां, रेस्पिरेशन वर्क्स टू गेट O2 थ्रू क्लीन ब्लड, एक्ट एज द एंडोक्राइन प्रोड्यूसर एंड मूवमेंट वर्क्स. रेस्पिरेशन में क्लीन ब्लड थ्रू O2 मिलने का काम होता है और वह सेल जो होता है वह अंतःस्राव यानी कि एंडोक्राइन प्रोड्यूस करता है। 8 है रिप्रोडक्शन मीन्स रिप्रोड्यूसिंग एंड प्रोड्यूसिंग न्यू सेल. रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन करके वह नए सेल प्रोड्यूस करता है। 9 है द एक्ट ऑफ डिवाइडिंग अ सेल टू फ्रॉम ए न्यू सेल इज कॉल्ड माइटोसिस. एक सेल में से दूसरा सेल डिवाइड होके जो नया सेल बनता है उससे माइटोसिस कहते हैं। नोट है देयर आर 37.2 ट्रिलियन सेल्स इन द बॉडी. 37.2 ट्रिलियन सेल ह्यूमन बॉडी में होते हैं। 1 ट्रिलियन यानी कि 10 लाख करोड़. अभी हम देखेंगे नोट्स. तो अभी हमने क्या क्या देखा यह आप नोट भी कर सकते हैं. द ह्यूमन बॉडी चैप्टर्स में हमने देखा कि सेल मिलके टिश्यू बनती है, टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स मिलके सिस्टम बनती है और सिस्टम मिलके ह्यूमन बॉडी बनती है. ये हमने देखा. उसके बाद हमने डेफिनेशन देखी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी की. उसके बाद हमने सेल के बारे में देखा. उसमें स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखा. तो उसमें क्या था? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम, मिटोकार्बोहाइड्रेटेंड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड रिबोसोम. इसके बारे में हमने डिटेल में देखा और लास्ट में हमने देखा फंक्शन ऑफ सेल. आप इस तरह से नोट भी बना सकते हैं जिससे क्या होगा कि आपको पढ़ने में आसानी होगी. So that's it for today's video. If you like the video, please subscribe my channel and press the bell icon. Please like, comment and share with your friends. Thanks for watching.